हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स करेंगे। इसका परिचय देखेंगे। ये बीएससी पार्ट 3 का यूनिट 1 के सिलेबस में है। जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनका क्या कार्य है, कैसे इसमें रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, कहाँ पे ये एक्शन करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वयन तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त भी कुछ रासायनिक यौगिकों के द्वारा भी होता है। यह रासायनिक यौगिक हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन शब्द जो है वो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन का सिक्रीशन शरीर की कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें स्राव के लिए नलिकाएं नहीं होती हैं। नलिकाविहीन होने के कारण ये ग्रंथियां अपना स्राव सीधा रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुक्त करती हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा ही इनका सर्कुलेशन संपूर्ण शरीर में होता है। अब यदि हम इसको देखें कि हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जिस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो सबसे बड़ी मनुष्य के शरीर में पाई जाती है, उसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। जो ये हार्मोन शब्द है, ये स्टर्लिंग एंड बेलिस नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। हार्मोन शरीर में केमिकल मैसेंजर रासायनिक संदेशवाहक का कार्य करते हैं। जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करने वाले पदार्थों को हार्मोन कहा जाता है, जिसका निर्माण प्रोटीन के अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल तथा अमीनो एसिड से होता है। यदि हम शरीर में देखें तो मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, लैंगरहैंस द्वीप और सेक्सुअल ग्लैंड्स। तो ये विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो जो सिक्रीशन स्रावित करती है उसे हार्मोन कहते हैं। मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड और थर्ड वन इज द मिक्स ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो शरीर की ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा स्रावित स्राव को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए नलिकाएं होती हैं, अर्थात डक्टेड ग्लैंड होती हैं। इसलिए इन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के स्राव को एंजाइम्स कहा जाता है या जूसेस भी कहा जाता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं जैसे निकलते हैं, उन ग्रंथियों को हम बोलते हैं जैसे स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, टीयर ग्लैंड आदि जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरी जो है वो हमने पढ़ी थी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि डक्टलेस होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। इनमें डक्ट का अभाव होता है और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ही
ये टारगेट या लक्ष्य अंगों तक हार्मोन्स को पहुंचाती है। इसमें निकलने वाले सिक्रीशन को हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन जो होता है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में निकाला जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है और लक्ष्य अंगों तक पहुंचकर रुधिर के द्वारा लक्ष्य अंगों तक पहुंचकर ये अपना प्रभाव को निश्चित करती हैं। इसमें यदि हम ग्रंथियों के नाम देखें तो मैं पहले भी बताया था, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि आदि प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड है। थर्ड जो हम इसमें क्लासिफाई करते हैं उसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो एक्सोक्राइन और एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ही प्रकार की होती हैं, उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं और मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। जैसे पैंक्रियाज में कुछ उत्तक इसके एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं और उसके कुछ उत्तक जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं। इस तरह पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। थैंक यू सो मच।